Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about carboxylic acids, आज हमने क्या करना है, we got to have a look at its preparation first. तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, let us give the heading preparation of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन में सबसे पहला तरीका जिसको हमने डिस्कस करना है या डिस्क्राइब करना है, दैट इज कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की कार्बोनेशन है. अब इन दिस प्रोसेस हमने करना क्या है, वी हैव टू कंबाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2. स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसको बनाएं तो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, with partial negative charges present on oxygen and partial positive charge मौजूद होता है कार्बन एटम के ऊपर. ठीक है, नाउ इसकी कॉम्बिनेशन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करनी है. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. इट्स एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें मैग्नीशियम के साथ एक तरफ आपने अल्काइल ग्रुप को लगाना है और दूसरी तरफ आपने हैलोजन एटम को लगाना है. तो इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट, तो इस केस में आपने क्या करना होगा, CH3 को लगाना है मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर ब्रोमीन को अटैच कर दिया. This molecule is also polar in nature, जिसमें partial positive charge मौजूद होता है मैग्नीशियम के ऊपर and partial negative charges are present on halogen as well as the alkyl group. If you want to take the reaction forward, तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, you have to cleave two important covalent bonds. सबसे पहले तो आपने कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को क्लीव करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट कार्ब एनाइन CH3 विद नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं बाय द क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम. और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं ऑन दी कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, इनके दरमियान इसमें से किसी एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, बिकॉज ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट्स गोइंग टू अटैक दिस कार्बन एटम. पाई बॉन्ड टूटेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन को उठा के उसके साथ अटैच करना है. नाउ व्हेन यू डू दैट, यू आर गोइंग टू गेट दीज टू थिंग्स एज योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आपने CH3 को अटैच कर दिया और यहाँ पर लग जाएगा मैग्नीशियम और ब्रोमीन विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन मैग्नीशियम. दिस इज द इंटरमीडिएट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट. अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, यू हैव टू हाइड्रोलाइज दिस इंटरमीडिएट. यू हैव टू कंबाइन इट विथ वाटर. पानी के साथ जब हम इसकी कॉम्बिनेशन करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ऑक्सीजन है नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव. तो व्हेन यू कंबाइन दिस विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन जब हम इसका कराते हैं तो पानी अपने आप को स्प्लिट करता है इनटू H एंड OH. MgBr विल कंबाइन विथ OH टू प्रोड्यूस दिस Mg. ऊपर OH लग जाता है, नीचे Br, और इस हाइड्रोजन को उठा के जब हम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं तो यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O विथ OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है. So this is how you produce a molecule of carboxylic acid by the carbonation of Grignard's reagent. पहला तरीका हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यू गॉट टू एनालाइज द रिएक्शन व्हिच इज क्लासिफाइड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. नंबर 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स.
सबसे पहले आपने यहाँ पर दो चीज़ें समझनी है, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या है और नाइट्राइल्स किसको कहते हैं। सबसे पहले नाइट्राइल से बात को शुरू करते हैं। नाइट्राइल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें साइनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद होता है। इसको जनरली लिखने का तरीका क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, आर विद सी ट्रिपल बॉन्ड N। इस मॉलिक्यूल को नाइट्राइल मॉलिक्यूल कहते हैं और इस नाइट्राइल मॉलिक्यूल की हमने हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब द रिएक्शंस इन विच H2O acts as the reactant। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के तौर पर पानी जिस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करेगा अपने आप को, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमने साइनाइड की क्या करनी होगी, हाइड्रोलिसिस करना होगा। ठीक है, राइट। तो हमने सबसे पहले इसको अगर जनरली रिप्रेजेंट करना है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ और होती है इसकी, और इसको स्पेसिफिकली लिखना कुछ और होता है। तो जनरली हमने मेंशन किया साइनाइड मॉलिक्यूल को लाइक दिस, आर with the C triple bond N, you combined this with two molecules of water in the presence of hydrochloric acid। पानी क्या करेगा, पानी जो है वो एसिड की प्रेजेंस में इट इज गोइंग टू स्प्लिट इटसेल्फ अप इनटू 2H and 2OH। अब हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, हमारा मकसद है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, यू हैव टू क्लीव दिस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। मुकम्मल तौर पर अपने नाइट्रोजन को निकालना है साइनो, ये जो नाइट्राइल का मॉलिक्यूल है, इसमें से जब आप रिमूव करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ R and C। बस ये दो एटम्स रह जाते हैं नाइट्रोजन को निकालने के बाद। अब इसमें आपने क्या करना है, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम को अटैच करना है, और इसको हम हासिल कहां से करेंगे, वी विल ऑब्टेन इट फ्रॉम वाटर। तो दो जो ऑक्सीजन एटम यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, इसको उठा के जब हम इस कार्बन के साथ अटैच करते हैं तो एक ऑक्सीजन को डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच करना है, दूसरे को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच करना है। नाउ व्हेन यू डू दिस यू आर गोइंग टू गेट अ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन के साथ लगा लें। तो ऑल इन ऑल पानी के मॉलिक्यूल में से हमने यूटिलाइज क्या किया, यू यूटिलाइज्ड 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम्स को यहां से निकाल दिया हमने और 2 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 हाइड्रोजन एटम ओवर हियर। तो अब रह क्या गया आपके पास, यू आर लेफ्ट विथ अ नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स। इन दोनों की जब कॉम्बिनेशन होती है तो इससे आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अमोनिया का मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने स्पेसिफिकली लिखना है तो आपने सिर्फ R की जगह क्या करना होगा, यू हैव टू रिप्लेस इट विथ CH3। CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएं तो इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं 2 हिस्सों में, 4 हाइड्रोजन अलग, 2 ऑक्सीजन अलग। ठीक है, बॉन्ड को यहां से क्लीव किया, कार्बन CH3 और कार्बन रह गए, 2 ऑक्सीजन को उठा के इस कार्बन पर अटैच करो, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को यहां पर अटैच करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, ये कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। 4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यू आर लेफ्ट विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब क्या करना है आपने, नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जब कंबाइन किया, यू विल बी लेफ्ट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, NH3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस करोगे नाइट्राइल्स की और इससे आप प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड की करोगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स की आपने क्या करनी है, आपने ऑक्सीडेशन करनी है। ये प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में आपने क्या करना होगा, यू हैव टू ऑक्सीडाइज एन अल्कोहल मॉलिक्यूल यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 या H2SO4। दे विल एक्ट एज सोर्सेस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। वो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, उस एटॉमिक ऑक्सीजन के जरिए आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करना है। तो आपने अगर प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करना है तो एक बात याद रखें, दिस रिएक्शन वुड हैपन इन 2 स्टेप्स।
ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करना होगा, यू हैव टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइमरी अल्कोहल which is written like this, और इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है with an atomic oxygen। ये atomic oxygen, like I said, this is provided by oxidizing agents which can be written as either K2 Cr2O7 या H2SO4। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट होता है। एटॉमिक ऑक्सीजन की जनरेशन जब हो गई तो पहले स्टेप में आपने अल्कोहल को चेंज करना है अल्डिहाइड में। व्हेन यू चेंज इट इनटू एन अल्डिहाइड, तो इस केस में क्या होगा, जो 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, इट विल कंबाइन विद द एटॉमिक ऑक्सीजन, प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। H2O जब बन जाता है तो ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मौजूद है, इसको उठा के डायरेक्टली आप कार्बन के साथ लगाओगे और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक दिस, CH3 डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में बी में इसी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल को आपने यूज करना है, CH3 डबल बॉन्ड O और H, combine it with another atomic oxygen in the presence of what, in the presence of K2 Cr2O7 and H2SO4। यहाँ पर क्या होगा, you don't have to remove anything। in this case जो atomic oxygen है, it is going to attach itself on this position। हाइड्रोजन के साथ जाके इसने अपने आप को अटैच कर लेना है। when it is attached with hydrogen, तो इसका नतीजा क्या होगा, it results in the formation of CH3 C डबल बॉन्ड O with OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। तो this is how carboxylic acid is produced by the oxidation of primary alcohols in 2 steps। ठीक है, इसी तरीके से आपने अगर प्रोड्यूस करना कार्बोक्सिलिक एसिड को और आपके पास अगर अल्कोहल्स एट योर डिस्पोजल मौजूद नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को दूसरे स्टेप से भी शुरू कर सकते हैं। उसको आप लिखोगे कैसे, इट इज रिएक्शन नंबर 4, जिसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है एल्डिहाइड्स को। तो यू विल गिव द हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इन दिस केस हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम स्टेप नंबर 2। लेकिन स्टेप नंबर 2 में जब हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ये प्रोबेबली बात हम पहले कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही इस्तेमाल करो। एल्डिहाइड्स आर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल, जिसमें एग्जांपल मैंने आपको दी होगी टॉलेंस रिएजेंट की, फेलिंग सॉल्यूशन की और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की। ये 3 ऐसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनकी मदद से एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन मुमकिन है। तो यहां पर भी जो हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को इलस्ट्रेट करना है, वी कैन डू दैट यूजिंग अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों को हम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट रिएक्शंस को करना है, सबसे पहले हेडिंग हम दे देते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हम क्या कर लेते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम जो इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड, व्हाट विल इट बी, इट विल बी Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O को आपने कंबाइन करना है विथ व्हाट, विथ एन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, जिसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो लाइक दिस, R with the C double bond O and H, combine it with atomic oxygen। ये जो atomic oxygen है, this is provided by Ag2O। ये एटॉमिक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और इससे क्या होगा, ये एटॉमिक ऑक्सीजन सीधे जाके कंबाइन करेगा विद दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, उसके हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, RCOOH। ये रिएक्शन होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। लाइकवाइज जब हम क्या करते हैं, जब हम इसकी कॉम्बिनेशन करते हैं विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आमतौर पर हम यूज किसको करेंगे, विल बी यूजिंग K2
Cr2O7 used in tandem with H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने इसको यूज करना है, ठीक है। तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी प्रीटी मच द सेम जो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। कंबाइन एन एल्डिहाइड with an atomic oxygen and the source of this atomic oxygen is going to be K2Cr2O7 combining with sulfuric acid. इन दोनों को कंबाइन करोगे एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट होगा और इस एटॉमिक ऑक्सीजन को उठा के अगर हम इस पोजीशन के ऊपर अटैच करें तो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल चेंज किस में हो जाता है? इट इज चेंज्ड इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड की मुमकिन है वेदर यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ एन अल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे आखिरी जो रह गया हमारे पास तरीका दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, ठीक है। तो इसको मेंशन कर लेते हैं यहां पर नंबर 5, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। सबसे पहले इसमें अल्काइल बेंजीन के कंसेप्ट को समझ लें। अल्काइल बेंजीन का वर्ड इस्तेमाल होता है उस मॉलिक्यूल के लिए जिसमें यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन व्हिच इज ड्रॉन लाइक दिस बाय द वे, ठीक है। इसको हमने ऐसे बना लिया विथ 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर और इसके ऊपर अगर आपने अल्काइल ग्रुप को लगा दिया है तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा? दिस मॉलिक्यूल इज रेफर्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब इसकी हमने करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन की जो पहली 2 डेफिनेशंस हैं उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कौन सी 2 डेफिनेशंस हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने करके देखनी है और इसके लिए लेट अस हैव अ लुक एट 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल है विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ टॉल्यूइन फर्स्ट, 1 2 3 और इसके ऊपर CH3 मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं? विल कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन मॉलिक्यूल के हमने ऑक्सीडेशन करनी है और ऑक्सीडेशन के लिए हम इस्तेमाल किसको करेंगे? विल बी यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पहले हमने यूज कर लिया है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन किसको? एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ टॉल्यूइन की कॉम्बिनेशन करनी है एंड दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज जनरेटेड फ्रॉम K2Cr2O7 एंड H2SO4। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने एटॉमिक ऑक्सीजन को जनरेट किया। अब एक और बात समझ लें बिफोर वी कैन प्रोसीड। बेंजीन मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीडेशन मुमकिन नहीं है। अगर आप क्या करो, अगर आप इसमें से इस अल्काइल ग्रुप को हटा दोगे, अल्काइल ग्रुप को अगर हम हटा देते हैं, अगर आप सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल की अगर आप बात करो तो उसकी कॉम्बिनेशन अगर आप इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करके देखोगे तो इससे बेंजीन रिएक्ट नहीं करता। सबसे बड़ा प्रूफ इसका ये होगा कि बेंजीन अगर आपके पास मौजूद है बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में और उसके अंदर अगर 2 ड्रॉप्स आपने ऐड 2 या 3 ड्रॉप्स अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिलाए तो उसका नतीजा क्या होगा? द रिजल्ट विल नॉट बी अ चेंज इन कलर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर होता है वो अपने आप को चेंज नहीं करता। पूरा का पूरा बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कलर में तब्दील हो जाएगा। मतलब आप इसको फिजिकली तो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हो बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मिक्स देम केमिकली। केमिकली रिएक्शन नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शन के लिए बेंजीन का रिएक्शन अगर आपने करना है विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसके लिए आपने बेंजीन के ऊपर पहले अल्काइल ग्रुप लगाना है और इंटरेक्शन जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन की होगी it will only interact with the alkyl group present on benzene. बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ जो इसका रिंग है इसके साथ एटॉमिक ऑक्सीजन का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली अटैक करेगा किसको? इट इज गोइंग टू अटैक दिस अल्काइल ग्रुप और डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद है कितनी। उस बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो? उस बेसिस के ऊपर यू कैन डिसाइड कि आपको बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे और ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एक बात याद रखें, जब आप अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो इसमें जो फाइनल जो मेन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जिसके लिए पूरा का पूरा आप काम करवा रहे हो दैट विल बी एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? CH3 में से आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। 2 हाइड्रोजन को निकाल के व्हेन यू कंबाइन इट विथ दिस एटॉमिक ऑक्सीजन it's going to produce a molecule of water, HOH.
पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, विच मीन्स यू विल बी लेफ्ट विथ 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन ऑन दिस बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इसमें आपने ऑक्सीजन की एडिशन करनी है। एक ऑक्सीजन को आपने अटैच करना है डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ऑन द बेंजीन रिंग, और दूसरे को आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच करना है। जब आप ये काम करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल है टॉलुइन का, हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ OH। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन। अब इसमें रिएक्शन को अगर आपने बैलेंस करना है तो टोटल आपको एटॉमिक ऑक्सीजन की जरूरत 3 पड़ेगी। 3 एटॉमिक ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं टॉलुइन के साथ तो यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलोंग विद बेंजोइक एसिड एज अ रिजल्ट। अब अगर हम क्या करें, अल्काइल बेंजीन्स में टॉलुइन की जगह इथाइल बेंजीन को इस्तेमाल करें तो उसका नतीजा क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। यहाँ पर हमने क्या कर लिया? यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल बेंजीन का बना लिया विथ 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और यहाँ पर हमने अटैच कर लिया CH2 और CH3 को। दिस इज व्हाट वी कॉल अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन का मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके साथ आपने कंबाइन करना है एटॉमिक ऑक्सीजन को, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन एज यूजुअल इज जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ K2Cr2O7 विथ H2SO4। When you combine them together, you are going to get this. अब क्या करना है आपने? यहाँ पर भी जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए रिएक्शन करवाया जा रहा है, दैट विल बी एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड होगा। तो इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना है और CH3 को निकालना होगा। मतलब a total of 1 carbon and 4 hydrogen atoms have to be removed from this structure if you want to convert it into a molecule of benzoic acid। तो उसको इंडिकेट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं, which is drawn like this 1 2 3 with C double bond O and OH। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोडक्शन के बाद लाइक आई सेड यू हैव 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट। इनको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में चेंज करना है। कार्बन को जो आपने रिमूव किया है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन की कॉम्बिनेशन आपने ऑक्सीजन के साथ करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया, और 4 हाइड्रोजन एटम्स जो रह गए हैं उनकी कॉम्बिनेशन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। 2H2O में ये अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो टोटल 2 पानी के मॉलिक्यूल्स, 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथाइल बेंजीन इंटरैक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एटॉमिक ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बैलेंस करना है, तो इस तरफ ऑक्सीजन की तादाद को देख लें। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 2 6। इसका मतलब टोटल यहाँ पर 6 एटॉमिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर आपने इथाइल बेंजीन को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स योर प्रिपरेशन। और इसके अलावा जो अगला टॉपिक है जिसको मैंने जिसका इंट्रोडक्शन देख लेना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब एज यू नो, पहले हमने क्या करना है, रिएक्टिविटी से पहले ये समझना है कि कार्बोक्सिल ग्रुप की कंपोजिशन क्या है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। कार्बोक्सिल ग्रुप में एक अल्काइल ग्रुप मिलेगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको अगर आपने डिवाइड करना है तो लेट मी ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इट। इट लुक्स लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये जो पोर्शन है इस मॉलिक्यूल का, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा। C डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कार्बोनाइल ग्रुप, ये कहते हैं। और R जो मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अल्काइल ग्रुप। तो मॉलिक्यूल में ये 3 चीजें मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ये तो थी इसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बाद हमने समझना है कि ये कितने किस्म के रिएक्शंस को शो कर सकता है। ठीक है, तो उसमें हमने एनालाइज किस किस को करना है। सबसे पहले मैंने पहले तीन रिएक्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल शो कर सकता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शंस
reactions due to the hydrogen of हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये वाला, इस हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उसको हमने सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करना है। इसके बाद फिर क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 में वी गॉट टू एनालाइज द रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ होल कंप्लीटली। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो रिएक्शंस होने, यानी इस पूरे के पूरे ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो रिएक्शंस होंगे उसको हमने अलग करके एनालाइज करना है। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप एज अ होल। जो COOH है यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन की वजह से है, ये OH की वजह से है, और कार्बोजाइल का मतलब पूरा COOH ग्रुप जो है इसकी वजह से जो रिएक्शंस होंगे उसको हमने अलग एनालाइज करना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो रिएक्शंस हैं जिसको हमने देखने हैं, दैट बेसिकली इज अल्काइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट जिसमें है और कार्बोनाइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट। नंबर 4 इज द रिएक्शंस due to the presence of alkyl group which is R। और सबसे आखिर में रिएक्शंस हैं किसकी, रिएक्शंस ड्यू टू the presence of carbonyl ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसकी प्रेजेंस से जो रिएक्शंस होंगे उसको हमने अलग एनालाइज करना है। सो दीज आर 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज व्हेन यू टॉक अबाउट द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। इसको एक एक करके हमने एनालाइज करना है, बट दैट इज फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, आज हमने प्रिपरेटरी मेथड्स देख लिए, और प्रिपरेटरी मेथड्स के साथ हमने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को अगर हम रिएक्शंस में इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, तो वो सारा कुछ देख लिया। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली विल हैव अ लुक एट द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।